कड़कड़ाती ठंड के बीच एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता मैदान में आ गए हैं। मैदान में इस बार इसलिए आ गए हैं कि इस बार उनके नेता या उनके पूज्य या उनके पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के मुंह से जो ऐलान हुआ है, अब उस मैदान को बेचने की कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि साल 2006 में फरवरी माह में जब मुलायम सिंह यादव राइफल क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय खिलाड़ियों ने उनके सामने रोष व्यक्त किया था। रोष इतना था कि बताते हैं उस समय के नेता कि मुलायम सिंह यादव को अपनी जनसभा जल्दी ही खत्म करके यह ऐलान करना पड़ा था कि ये खेल का मैदान ही रहेगा। परंतु हम जिस मैदान की इस बार बात कर रहे हैं, उसकी नीलामी की तिथि बांदा विकास प्राधिकरण ने 21 जनवरी निर्धारित कर दी है। यानी कि 21 जनवरी के बाद बांदा राइफल क्लब मैदान अब आम जन का मैदान नहीं रहेगा, बल्कि किसी की बपौती बन जाएगा। जानकारों की माने तो ये मैदान किसी नवाब ने 90 साल की लीज पर खिलाड़ियों के लिए दिया था, परंतु बांदा विकास प्राधिकरण ने कूट रचित तरीके से इस मैदान को अपने नाम कर लिया है और अपने नाम करने के बाद अब उस मैदान की नीलामी के लिए भी निर्धारित तिथि तय कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये इनसे जानते हैं क्या कुछ है मामला और क्यों आज इस तरह की ठंड में वो सड़कों पर हैं। नमस्कार, NBR देख रहे हैं आप और मैं हूं राम जी। साजिश समाज के परिवार के लोगों ने जो जिम्मेदार थे हमें, उन्होंने उसको पट्टे के रूप में दिया था। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादियों ने ठाना है, समाजवादियों ने ठाना है, की मनमानी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विरोध प्रदर्शन था आज, कैसा ज्ञापन? देखिए, बांदा राइफल क्लब मैदान को विकास प्राधिकरण बांदा नीलाम कर रहा है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल किसी भी कीमत पे इस बांदा के खेल के मैदान को नीलाम नहीं होने देंगे। जिस दिन नीलामी होगी उस दिन भी वहाँ डट के विरोध करेंगे। और आज कलेक्टर के दरवाजे पे, बांदा कलेक्टर के दरवाजे पे हम ये खतरे की घंटी बजाने आए हैं। इतना सरल नहीं है राइफल क्लब को नीलाम करना, इतना सरल जिला प्रशासन और सरकार बन रही है। भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है किसी भी कीमत पे। ये गाटा संख्या 2086 जो तत्कालीन जमींदार ने ये खेल कूद के मैदान के लिए 99 साल के पट्टे पे दिया था 1902 में, और वो आज उसको बेचना चाहती है, जबकि ये दिया गया था जिला प्रशासन को। और जिला प्रशासन ने कैसे वहाँ बसा दिया विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण तो अभी बना है, विकास प्राधिकरण को बसा करके टीटी जो हाल था उस हाल को दे करके ऑफिस के लिए, और उसने कब्जा करके उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, हर कीमत पे हम लोग रोकने का काम करेंगे। हमने विधानसभा में उठाया, आयुक्तों को ज्ञापन दे करके भी जिला प्रशासन और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, काम किया, लड़ेगी। सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद भी विकास प्राधिकरण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आएगा, बाज आएगा। हम कल आपसे बात करेंगे इस संबंध में। विरोध प्रदर्शन आज बांदा शहर में जो बाबूलाल चौराहे में स्थित है राइफल क्लब मैदान, जो हमेशा खेल के रूप में प्रयोग होता रहा है, जिसे यहाँ के जमींदार ने दिया था इस शहर को, उस खेल के मैदान को कुछ भूमाफियाओं से मिलकर के विकास प्राधिकरण बेचने का काम कर रहा है। उसको बचाने के लिए आज समाजवादी पार्टी ये ज्ञापन देने आई है महामहिम राज्यपाल महोदय को, और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि ये खेल मैदान खाली खेल मैदान नहीं है, बल्कि इस नगर की धरोहर है। यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग जो है अगर घूमने आते हैं तो तमाम धार्मिक आयोजनों का भी काम होता है। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम राजनीतिक रैलियां भी होती हैं और तमाम खिलाड़ी हमारे इस मैदान से खेल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। मेजर ध्यानचंद जी का नाम आपने सुना होगा,
वो भी इसी मैदान पर खेले हैं, कई बार जो है यहाँ आए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इस मैदान को हर हालत में बचना चाहिए। ये मैदान खिलाड़ियों के लिए, नगर के लिए है, तो नगर के लोगों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, अन्यथा समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। 21 तारीख निर्धारित कर दी है बीडीए ने। किस तरह से समाजवादी पार्टी अगर नहीं बचा पा रही है तो क्या आगे सिद्धांत रहेगी? आज समाजवादी पार्टी ने सांकेतिक धरना दिया है और इस धरने के पहले हमारे माननीय विधायक जी ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, इस मैदान के लिए तत्काल के मुख्यमंत्री 2006 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने कहा था, चूंकि मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि यह मैदान यथावत रहेगा, खिलाड़ियों के लिए रहेगा। इसलिए अगर इस मैदान को बेचने की गलती बीडीए विकास प्राधिकरण करता है तो उसके दुष्परिणाम होंगे और उसको भुगतने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि यहाँ बांदा शहर के लोग ही नहीं, जनपद के लोग आक्रोशित हैं और इससे बहुत ही गलत जो है संदेशा जाएगा। बांदा में हो सकता है कि तमाम स्थितियां विषम पैदा हो जाएं। इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि बांदा का माहौल खराब हो। हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस मैदान को हर हालत में इस कार्रवाई को रोक करके इस मैदान को सुरक्षित रखने का काम करें। आपके तमाम विरोध के बाद भी बीडीए ने नीलामी कर दी, क्या आगे और भी कोई स्टंट है? समाजवादी पार्टी के अभी बहुत सारे साथी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और तमाम खेल के प्रेमी, अभी हम लोग बैठ करके रणनीति करेंगे। हम उस रणनीति का खुलासा तो नहीं कर रहे, पर मैंने अपनी बातों में ये कह दिया कि इसके दुष्परिणाम होंगे जो प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि बांदा शहर का यह मैदान ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, ये तय हो चुका है।